धर्मेश, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना? एकदम परफेक्ट, इससे काम हो जाना चाहिए। पक्का? मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा ना ये बालकनी के साथ नहीं बनाया? नहीं, सही हो गया। फिर भी एक बार चारों ओर से देख के बताओ ना, मतलब पक्का कुछ पता नहीं चल रहा है ना? देख, तो तू नहीं बताएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। विद्या, विद्या, विद्या। क्या हुआ मुकुंद? यार वो तुलसी क्या रहा? यार तुम्हें नींद में भी वही दिखाई देता है क्या? ये कोई वक्त है इस बारे में बात करने का? यार मतलब कितना अजीब लगता है वो। अरे अजीब तुम लग रहे हो, रात को भी वही बात लेके बैठ गए। तुम्हें और कोई थॉट नहीं आ रहा है क्या आजकल? नहीं यार, कुछ अटपटा सा है। सो जाओ मुकुंद। विद्या मेरी बात तो सुनो यार प्लीज। सुबह मैंने माली को बुलाया, वो आके दूसरा पौधा लगा देगा। अभी प्लीज सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तुलसी का पौधा एक बच्चे की तरह होता है मैडम, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। रोज पानी दो, गमले की साफ सफाई रखो और धूप भी मिलती रहनी चाहिए, वरना मुरझा जाती है तुलसी। जी भैया, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, लीजिए मैडम, हो गया। विद्या, विद्या, विद्या। अरे यार अब क्या है मुकुंद, प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना तुम। यार उस तुलसी क्यारे को देखकर लगता है जैसे किसी ने अपना सामान लाकर हमारे घर में रख दिया हो। यार इतना बड़ा क्यों बनवाया है वो? मुझे क्या पता मुकुंद। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब है? इतना बड़ा कौन बनवाता है? तुम एक काम क्यों नहीं करते, कल रमन भाई से बात करो, देखो वो क्या बोलते हैं। अरे क्या हुआ मुकुंद, अचानक से बुलाया, फोन पे भी कुछ बताया नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं रमन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। रमन भाई घर बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है यहाँ। हाँ। लेकिन वो बालकनी में। बालकनी में क्या हुआ? आप चलिए ना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा चलो। क्या हुआ बोलो। अब ये जो आपने तुलसी के लिए बनवाया है, ये काफी बड़ा है, काफी जगह भी घेरता है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन अभी बन गया तो क्या करें बोलो। अगर आप बोले तो हटवा दूं इसे। हटवाओगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो तुम देना, मेरे से मत मांगो। हाँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा वो सब। ये तोड़ने में जो टाइल वाइल टूटेगा, जो नुकसान होगा, उसका पैसा तुम्हारे डिपॉजिट में से काट लूंगा।
आप उसके लिए बेफिक्र रहिए रमन भाई, मैं बहुत ध्यान रखूंगा उस चीज का। हाँ तो फिर करवाओ, चलो चलो। वो तुलसी क्यारा पूरा हटवाने की क्या जरूरत है? 2-3 ब्रिक हटवा के थोड़ा छोटा करवा दो ना बस। क्या दिक्कत है विद्या, अब तो रमन भाई ने परमिशन दे दी है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अभी मैंने वो पौधा लगवाया है और अभी हटा देंगे तो घर के लिए अशुभ होगा ना। सिर्फ क्यारा हटवा रहा हूँ विद्या, पौधा हम किसी दूसरे गमले में लगा देंगे, तुम्हारे लिए साफ सफाई के लिए भी आसानी हो जाएगी, है ना। अरे बाबा, कल नया गमला ला दूंगा, तुम टांग देना उसे जहां मन करे, ठीक है। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, पहले मिट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्यारा तोड़ते हैं। इससे हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अबे ये क्या है? कपड़ा जैसा कुछ है क्या है यार? चल खींच, खींच, राजू खींच। भैया, भाभी, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? भैया देखो इसमें है क्या अंदर? देखो भाभी देखो। हमें बस 1 महीना ही हुआ है सर किराए पर ये फ्लैट लिए हुए। इतना बड़ा तुलसी का स्ट्रक्चर बालकनी में बहुत अजीब लगता था। मैंने मकान मालिक से बात की, उन्होंने तोड़ने की परमिशन दी। जब तोड़ने लगे तो उसमें से ये कंकाल निकला। मकान मालिक कौन है? नाम क्या उसका? रमन सरवैया नाम है सर। मैंने फोन किया है, वो आते ही होंगे। सर, है तो ह्यूमन स्केलेटन, लेकिन काफी बुरी हालत में। पेल्विक बोन्स तक टूट चुकी हैं। पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल। स्केलेटन को फॉरेंसिक भेजो रीवा, देखते हैं उन्हें क्या मिलता है। ये कहाँ से लाए तुम लोग? कहाँ से लाए क्या मतलब? अरे हम कहाँ से लाएंगे? आपका घर है, आप जानो कहाँ से आया। मन रहते तो तुम होने, और तुमने जिद किया था वो तुलसी क्यारा तोड़ने के लिए। उससे पहले तो कुछ नहीं निकला यहाँ पे। कैसी बात कर रहे हो रमन भाई? 1 महीना हुआ मैं यहाँ पे आए हुए, और तुलसी क्यारा के अंदर से निकला है ना वो, तो आपको नहीं पता होगा कहाँ से है वो? पता तो आप ही को होना चाहिए। किसका कंकाल है? मैडम, घर मेरा है, मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, हमेशा से किराए पे ही है। और अब तो किराए पे भी कोई नहीं लेगा, सब डर जाएंगे। कितना नुकसान हो गया मेरा। रमन जी, आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? आपके घर से मानव कंकाल मिला है। किराए की बात तो बहुत दूर रही, हम आपके इस घर को सील करने जा रहे हैं। और चुपचाप हमें ये बताइए, ये कंकाल किसका है और किसने दफनाया इसे यहाँ पे? रमन जी बोलिए, कहां से आया कंकाल? मुझे नहीं मालूम, 10 साल से किराए पे ही है। तो क्या 10 साल पहले दफनाया था इसको? हाँ, पता नहीं। तो फिर ये यहाँ आया कहाँ से? किसने दफनाया? तुलसी क्यारा आप ही ने बनवाया है ना, उसी में से निकला है। नहीं, हाँ, वो हितेश और धर्मेश ने बनवाया तुलसी क्यारा। हितेश, थोड़ा बारीक बारीक काटना। हाँ, नहीं तो करारे नहीं बनेंगे। देखना किसका फोन है। हेलो। तो धर्मेश मैम वो भी बात नहीं कर सकते, वो थोड़ा बिजी हैं। अच्छा, वैसे तुम्हें पता चला कि नहीं, धर्मेश की शादी फिक्स हो गई है। कौन है? आरती। मरवा के मानेगा यार। अच्छा ये लो, धर्मेश से बात करो। देखो कितना शर्मा रहा है, लड़की की फोटो भी नहीं दिखा रहा मेरे को। ये लो, बात करो उससे, पूछना इससे कौन है। तो बजिया था क्या आरती, तुम भी मजाक कर रहे थे? दोनों मामा भांजे थे, लेकिन रहते एकदम दोस्त जैसे थे। करते क्या थे? वो कोई कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते थे। ये तुलसी क्यारा किसने बनवाया था, मामा ने या भांजे ने? हितेश, मुझसे हितेश ने बोला था, भांजे ने। रमन भाई रेंट। हाँ,
अच्छा वो रमन भाई, एक रिक्वेस्ट है। बोलो बोलो। हम लोग क्या सोच रहे थे कि वो बालकनी में एक तुलसी क्यारा बना लेते हैं। तुलसी क्या रहा? जी। हाँ, एक छोटा गमला ले आओ ना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और सस्ते में हो जाएगा। बोलो। नहीं, वो गमला तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो 2-3 महीने में सूख जाता है। तो फिर हम सोच रहे थे कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, तो कितना बड़ा? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे समझ लो 2 फीट या 3 या 4 फीट। अरे इतना बड़ा क्यों? अरे रमन भाई बचपन से इसको तुलसी का शौक है, इसके घर में भी तुलसी है, जिद कर रहा था। अब मैं कहा रमन भाई से बात कर ले। अपन बोला ना गमला ले लो, ये तोड़ने उड़ने का काम बच जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, इतना बड़ा बोल रहा हूँ। अरे रमन भाई, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम अच्छे से बनवा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कि बाद में बना है। अरे रमन भाई बनवाने दो। प्लीज रमन भाई। अच्छा सुनो, अगर बनवाना है ना तो अपने खर्चे पे बनाना, मैं दूंगा नहीं पैसा एक भी। हाँ, और नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो बनाओ, अगले महीने आता हूँ। हाँ? धर्मेश, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना? एकदम परफेक्ट, इससे काम हो जाना चाहिए। पक्का? मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा ना ये बालकनी के साथ नहीं बनाया? नहीं, सही हो गया। फिर भी एक बार चारों ओर से देख के बताओ ना, मतलब पक्का कुछ पता नहीं चल रहा है ना? देख, तो तू नहीं बताएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब कहाँ हैं दोनों मामा भांजे? पता नहीं मैडम, बाद में पता चला कि दोनों गायब हैं। मतलब मिसिंग? कैसे और कब से गायब है? ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद गायब हो गए। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था। मर्डर ही हो? अब बता सकते हैं मौत कैसे हुई होगी? यस सर, ये देखिए, सर पर किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से वार किया गया होगा। मरने वाला कौन होगा? आई मीन मेल या फीमेल? अभी तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इनका पेल्विक स्ट्रक्चर टुकड़ों में है और उसे असेंबल करने में थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। जेंडर कंफर्मेशन और उम्र पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट और करने होंगे। घर खाली कब किया उन दोनों ने? सर अक्टूबर 2017 में, अगस्त 2017 में उन लोगों ने बोला था कि 2 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे, और फिर अक्टूबर में खाली कर दिया मकान। हितेश, ये धर्मेश क्या छे? वो ऑफिस गया है ना। अच्छा रमन भाई, मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा एग्रीमेंट है ना, वो अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। हाँ क्यों? नहीं, बस वो हम लोग शिफ्ट करने की सोच रहे थे। ये अचानक से कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग थोड़ा बड़ा घर देख रहे हैं अभी। सर अक्टूबर 2017 में जब एग्रीमेंट खत्म हुआ तो उन लोगों ने मकान खाली कर दिया। धर्मेश आया था चाबी देने के लिए। अरे धर्मेश, नमस्ते। नमस्ते, आओ अंदर आओ। अरे धर्मेश, इतनी सुबह सुबह? वो रमन भाई फ्लैट की चाबी दे ली। हाँ, लेकिन तुम लोग तो शाम को जाने वाले थे ना? हाँ, बस अभी सुबह जाने का प्लान हुआ, सोचा जाना तो है, पूरा दिन आराम करने से अच्छा है अभी निकल लेते। हाँ, अभी आ गए हो तो चाय वाय पियोगे? नहीं रमन भाई, वो हितेश सामान की गाड़ी के साथ वेट कर रहा है। जा कहाँ रहे? अभी तो मैंने और रितेश ने मुंबई जाने का प्लान किया है, देखो क्या होता है। मुंबई सरस है, बहुत कुछ है वहाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा चलता। तो वो मामा भांजा दोनों मुंबई से मिसिंग हुए? नहीं, ये तो पता नहीं सर, लेकिन खाली करने के 15 दिन बाद नवंबर 2017 में पार्क चौक पुलिस ने मुझे बुलाया था। अब मैं कैसे बताऊं कि हितेश धर्मेश किधर है? मेरे घर से तो 15 दिन पहले चले गए वो लोग। अब धर्मेश मेरे को बोला कि उसका और हितेश का मुंबई जाने का प्लान है। सर, उन दोनों में से किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए तो हमने
मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई है। इतना धर्मेश ने मेरे को बताया उतना मैं बता दिया, बाकी मालूम नहीं। धर्मेश ने तुमसे और कुछ कहा था? वो लोग मुंबई में कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे? सच पूछो तो इतना जोर दे के मैंने पूछा भी नहीं। सर पिछले 15 दिन से दोनों में से किसी से कोई बात नहीं हो पाती। ना तो मेरे बेटे धर्मेश का फोन लगता है और ना ही मेरे नाती हितेश को। सर मेरी भी हितेश भैया से 15 दिन पहले ही बात हुई थी और उस पर भी वो मैसेजेस से कांटेक्ट में थे। सर ये देखिए, लेकिन इसमें भी भैया ने कभी कहा नहीं कि वो मुंबई जा रही है। जब भी मैं पूछती तो बोलते वो सूरत में ही है। मेरा बेटा धर्मेश भी ऐसे ही कॉन्टेक्ट में था, मैसेज से ही, लेकिन 15 दिन पहले उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। रमन, ये सब कुछ तेरे घर से जाने के बाद ही हुआ है और सिर्फ तू है जो कह रहा है कि वो लोग बॉम्बे गए हैं। सच सच बता, कहाँ है वो दोनों? मुझे क्या मालूम धर्मेश ने मुझे ही मुंबई जाने के बारे में क्यों बोला। तो वैसे भी वो मेरे फ्लैट पे किराए पे रहता था, कोई मेरे साथ नहीं रहता था। अक्टूबर में उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो लोग खाली कर दिया। वो हितेश और धर्मेश के खाली करने के बाद यानी अक्टूबर 2017 से लेके अभी कुछ दिनों तक 2 अलग अलग लोग किराए पे रहे उस मकान में, और उनके खाली करने के बाद ये मुकुंद और विद्या आए थे। सर 1 महीने के लिए भी खाली नहीं रहा। बहुत लकी मकान है वो। तुम्हारे उसी लकी मकान में से कंकाल निकला है। हाँ सर निकला है। सर सबको ये खबर भी हो गई है। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबको पता चल गया, कोई किराए पे भी नहीं रहेगा वहाँ, और बेचूंगा तो बिकेगा भी नहीं वो। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के साथ ही किराए पर रहने का चलन भी बहुत बढ़ा है, लेकिन क्या आप नए घर में जाने के पहले उस घर की बारीकी से जांच और पड़ताल करते हैं कि वहाँ पहले कोई अपराध या क्राइम तो नहीं हुआ? पूरा सूरत हैरान है कि ये कंकाल हमेशा से इस घर के अंदर एक तुलसी क्यारा में दबा हुआ उन दोनों किराएदारों की आंखों के सामने ही था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया था। तुलसी क्यारा यहाँ रहने वाले 2 पुराने किराएदारों ने बनवाया था, जो कि खुद भी अभी लापता है। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है और वो मामले की जांच में। तुम्हें वो तुलसी क्यारा याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ भाभी? यार मैं सोच रहा हूँ कहीं और काम देख लो यार। यहाँ तो रात रात भर सिर्फ गधा मजदूरी करवाते हैं और साला इतनी मेहनत के बाद सैलरी के नाम पर अकाउंट में सिर्फ चिल्लर ही आता। मेरे दोस्त मोनित को मेरे बाद जॉब लगी, 6 महीने में कार ले लिया उसने। बता रहा था उसके यहाँ कोई जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, ज्वाइन कर लूँ क्या? भाभी नहीं ध्यान क्या तुम्हारा? कुछ नहीं रौनक, बस मैं यही सोच रही थी कि बालकनी में इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनवाने की क्या जरूरत थी। हद है यार, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो यार? इस हैरत अंगेज क्राइम की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हितेश और धर्मेश के बाद जो किराएदार रहने के लिए आए थे, क्या नाम बताया उनका? वो रौनक और भाविनी सर। अभी कहाँ है? एड्रेस तो नहीं पता सर, लेकिन सूरत में ही है कहीं। फोन नंबर तो होगा? जी। धर्मेश और हितेश को अब ढूंढना मुश्किल होगा शायद। हम लोग हर जगह देख चुके, मुंबई पुलिस की भी मदद ली थी, इनके फोटोज और डिटेल्स वहां भी भिजवाए, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो क्या केस वैसे ही रह गया? और कर भी कह सकते, किसी करीबी को कोई अंदाजा नहीं और दोनों की फैमिलीज को कुछ भी नहीं पता। अच्छे लड़के थे दोनों, पता ही नहीं चलता था कि दोनों मामा भांजे थे। उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, पर दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी उनकी? ये तो नहीं पता कि वो कौन थी, पर एक लड़की थी जरूर जो कभी कभी आती थी। क्या नाम था? अब नाम तो नहीं जानती, लेकिन वो धर्मेश के साथ दिखती थी कभी कभी। लता बहन कैसे आप? मजा मा धर्मेश, तू कैसा है? एकदम अच्छा, चलो मिलते हैं बाद में। और हाँ, कभी कभी हितेश भी होता था उसके साथ। तो होता ही नहीं है। क्या हो गया लता बहन? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और डॉक्टर के पास जा रही हूँ बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है। दोनों के साथ रहती थी? गर्लफ्रेंड थी या कुछ और? अब मुझे क्या मालूम मैडम, जो देखा था वो बता दिया। एक लड़की 2 बंदों के साथ आती जाती थी, वो भी किसी भी टाइम पर। सोसाइटी वालों ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? और अमन भाई को इस बारे में पता था? ऑब्जेक्शन जैसी बात तो कोई सामने नहीं आई, पर हाँ वो कुसुम है ना 3rd फ्लोर वाली, उसने एक बार बताया था कि वो हितेश की बहन है, तो मुझे कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। गलती तो आपसे भी हुई, आपको सब अच्छे से चेक करना चाहिए था ना। अरे मैं क्या चेक करता श्वेता?
मेरे को क्या मालूम घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मेरे को क्या मालूम? मैं क्या दीवार फोड़ के जमीन खोद के देखता कि किधर लाश दबी किधर क्या दबा है? वो जो भी था, अब सब यही बोल रहे हैं कि रमन भाई के घर से कंकाल मिला। हाँ तो बोलने तो अभी क्या कर सकते हैं? तो क्या मालूम था तो वो लोग इतना सब कुछ कर देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। पहले दिन से मेरे को शक करना चाहिए। जब वो हितेश बोला था ना इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनाने के लिए, मना कर देना चाहिए। सब पहले से प्लान किया था उन लोगों ने। जब तक तू नहीं बताएगा ना किसी को पता नहीं चलेगा। धर्मेश और हितेश के ऑफिस गए थे आप लोग, वहां से कुछ पता चला क्या? जी, हम लोग दोनों के ऑफिस गए थे पता करने। ये धर्मेश एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था। वहां उसके कलीग से बात करने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो अटपटा है। जी हाँ, धर्मेश हमारे ही ऑफिस में काम करता था। अब काम में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन एक दिन अचानक बोला कि वो ऑफिस छोड़ के जा रहा है। कब की बात है? जी शायद अगस्त 2017 की। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर, मैं कल से नहीं आ पाऊँ। क्या कल से? अरे भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो? सर मैं सारी लाइफ ये नहीं करना चाहता। अच्छा, ताजमहल बनाना चाहते हो क्या? अरे भाई ऑफिस में एडवांस में कुछ नोटिस देने का होता है कि नहीं? मैं यहाँ एक भी दिन नहीं रह पाऊंगा सर, कुछ करना चाहता हूँ। और नोटिस ना देने के लिए सर जो भी चार्जेस हैं वो मेरी सैलरी में से काट लें। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा सर। रिजाइन करने के कुछ दिन पहले से ही बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा। अजीब सा बिहेव कर रहा? क्या मतलब? उखड़ा उखड़ा सा रहता था, जैसे कोई परेशानी हो। ऐसा लगता था कि वो अपने काम से पूरी तरह उब चुका है। अब शुरुआत में मुझे लगा कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन पूरा महीना लगभग वो ऐसे ही डिस्टर्ब था। अब उसके इस बर्ताव का असर उसके काम पे पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे डांटा भी। अपनी इस परेशानी की कोई वजह बताई थी उसने? जी नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं बताई उसने कि जिससे यकीन हो सके कि वो उसी वजह से महीने भर परेशान था। अब जब मैं उससे कुछ भी पूछता था तो सीधा सीधा तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर देता था। जब उसने जॉब छोड़ा या कभी बीच में उसने मुंबई जाने की कोई बात की थी? जी मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ लेकिन हमारे एक लड़का काम करता है तेजस, जो उसका दोस्त भी है। वो हो सकता है शायद उसे कुछ पता। बुलाइए उसे। जी वो तो आज छुट्टी पे है। मुझे तेजस का नंबर और एड्रेस चाहिए। इन सभी बातों को देखने के बाद लगा कि सब कुछ सोच समझ के तय किया गया। अगस्त 2017 में धर्मेश ने अपनी जॉब छोड़ी। उसी के आसपास हितेश ने रमन को बताया कि वो लोग 2 महीने बाद उसका फ्लैट खाली कर दें, और अक्टूबर 2017 में उन्होंने उसका फ्लैट खाली किया। तो दोनों एक साथ छू मंतर हो गए। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन सिर्फ उस किराए के फ्लैट में नहीं गए। कोई मतलब ही नहीं था वहां जाकर, किराएदार बदल चुके थे। हमारे लिए सिर्फ वो अब एक मिसिंग कंप्लेंट था, किसी बड़े क्राइम की भनक तक नहीं लगी। पर कोई सोच भी कैसे सकता है कि घर के अंदर बने तुलसी क्यारा के अंदर कोई लाश दबा के रख सकता है? शायद ये सब कुछ पहले से फिक्स था, इसीलिए वो तुलसी स्ट्रक्चर बनवाया गया और उसके अंदर लाश डाली गई। फिर कुछ दिन रोक कर देखा, और जब यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है तो निकल गए वहां से। हाँ रिवा बोलो। सर धर्मेश और हितेश के एसके अपार्टमेंट वाले पड़ोसियों से बात हुई। पता चला है किसी लड़की का उनके घर आना जाना था। लड़की? कौन थी वो? नाम एड्रेस कुछ पता चला क्या? नहीं अब तक नहीं सर। ठीक है पता करो। किसी लड़की के बारे में पता चला था आप लोगों को जो उनके घर आती जाती हो? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरती चावड़ा का नाम सामने आया था। धर्मेश के दोस्त तेजस ने भी उसके बारे में बताया। धर्मेश और हितेश कहाँ हैं तेजस? सर मुझे नहीं पता सर। सर मेरी दोस्ती तो सिर्फ धर्मेश से थी, हितेश से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। इनफैक्ट नौकरी छोड़ने के बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, और थोड़े दिन के बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ आने लगा। तेजस तुम ये तो जानते होगे कि ये दोनों लापता है। दोनों की फैमिलीज ने मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हाँ सर, हमारे टीम लीडर सुयश सर ने बताया था मुझे। धर्मेश ने तुम्हें कभी मुंबई जाने के बारे में कुछ बताया था? नहीं सर। ऐसे अचानक से क्यों छोड़ रहा है? तूने मुझे भी नहीं बताया। कोई दूसरी जॉब मिल गई क्या? तो अचानक क्यों छोड़ रहा है? कुछ छुपा रहा है ना तू मुझसे? वो हितेश के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है ना तू? क्या मतलब? क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब साफ है, कोई ऐसे जॉब क्यों छोड़ेगा यार? मतलब तुम दोनों मिलके कुछ बड़ा बिजनेस प्लान कर रहे हो। हाँ वो अभी सोच रहा हूँ करने की। कुछ होगा तो बताऊंगा ना तुझे। इसके अलावा कुछ और नोटिस किया था? कोई लड़की वड़की का चक्कर? सर उसने कभी कुछ सामने से बताया नहीं सर। धर्मेश और हितेश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है। इस लड़की आरती का है। इसे कभी देखा है?
सर कभी उसने किसी से मिलवाया नहीं और ना कभी कुछ बताया, पर वो फोन पर किसी से बात तो जरूर करता था। कोई लड़की थी, अब वो लड़की यही थी या कोई और, ये नहीं पता सर मुझे। तो ये आरती आप लोगों के हाथ लगी थी क्या? नहीं, उसका भी फोन बंद आ रहा था। उसके फोन डिटेल्स में जो उसका सूरत का एड्रेस था, हमने वहां जाके चेक किया। हाँ सर, ये मेरी ही किराएदार थी, लेकिन आप इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ से कहाँ गई? इसकी डिटेल्स होंगी ना, रेंट एग्रीमेंट तो हो गई। यहाँ से कहाँ गई ये तो पता नहीं सर, लेकिन फरवरी में वो यहाँ से चली गई थी और उसके बाद नया किराएदार आ गया तो मैंने भी एग्रीमेंट फेंक दिया। एग्रीमेंट फेंक दिया? तो क्या करता सर, यहाँ तो किराएदार आते जाते रहते हैं और एक बार किराएदार यहाँ से चला जाए तो फिर। अपने किराएदारों के डिटेल्स आप किसी बुक में तो लिख के रखते होंगे ना? यहाँ से जाने के बाद या आने से पहले किसी ने कोई कांड किया तो? नहीं सर, अब क्या पता था कि किराएदार के एक बार जाने के बाद फिर उसे दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं अपने यहाँ सिर्फ शरीफों को ही कमरा किराए पर देता हूँ। शक्ल देखकर बता सकते हो कौन कांड करेगा कौन नहीं? सबसे खतरनाक मर्डर भोली शक्लों वाले लोग करते हैं। आरती ने कोई मर्डर किया है सर? वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 लड़के गायब हैं और उनकी फैमिलीज ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। आरती उन्हें जानती थी पर आरती का भी फोन बंद आ रहा है। ये आरती जॉब कहाँ करती थी? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में HR में थी। उसके बाद भी हमने आरती को ट्रैक करने की कोशिश की। फिर हमें लगा कि शायद उनके रिलेशन के बारे में उनकी फैमिलीज को पता नहीं था। शायद धर्मेश आरती को लेकर भाग गया तो हितेश ने उनकी मदद की, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई लिंक सामने नहीं है। और ये हितेश जहाँ काम करता था वहां से कुछ पता चला? हितेश एक टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी में काम करता था। हितेश वो तो गजब का धोखेबाज निकला सर। अगस्त 2017 को सैलरी निकाला मेरे पास और उसके बाद तो उसने दर्शन ही नहीं दिया। कितना फोन किया मैंने पर लड़का बात करने तक को राजी नहीं। उसके बाद कभी उससे कांटेक्ट हुआ? बस सर एक मैसेज किया था उसने, जगन भाई मैं काम छोड़ रहा हूँ, दूसरा काम पकड़ लिया है। अब मैं उसको क्या बोलता सर? शिरडी का 2 टूर सर पर था जो इस हितेश के भरोसे बुक किया था मैंने, लेकिन वो साला तो टांग दे गया ना। हितेश की बहन नमिता, माँ सरला, पिता दलपत, धर्मेश के पेरेंट्स कोकिला और हसमुख, उन दोनों की खोज खबर लेने के लिए महीनों तक फोन करते रहे। शुरू में तो वो हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आते थे, फिर वक्त भी था तो आना बंद किया, पर पूरे 1 साल तक वो लोग फोन करते रहे। और शायद वो लोग भी ये बात समझ गए, इसलिए अक्टूबर 2018 के बाद उन्होंने कभी फोन नहीं किया। इतनी इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों ने, कहीं किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा क्या कि ये दोनों किसी गलत काम में थे? सुनील, ऑफ द रिकॉर्ड कहूँ तो एक पल के लिए लगा था कि इन लोगों ने ऐसा ही कोई क्राइम किया है और इसीलिए भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सुराग नहीं था और फिर हम दूसरे केसेस में बिजी हो गए। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इन्होंने उस किराए के फ्लैट में इतना बड़ा कांड करके लाश को दफन किया। यस, अगर वो कंकाल सामने नहीं आता तो किसी के लिए भी इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। हम लोग हार्डन क्रिमिनल्स पे नजर रख के क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोगों का क्या करे? इनके तो घर वालों को भी नहीं पता होता कि इनके दिलों में क्या चल रहा है। बादशाह पुलिस को उनकी तहकीकात में कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, कोई लीड नहीं मिली। लेकिन ये भी अजीब है सर कि हितेश और धर्मेश के बाद रौनक और भाभी उसी घर में किराए पर रहे, पर उन्हें भी कोई स्मेल नहीं आई। पक्का बहुत मेहनत की होगी सर दोनों ने लाश को छिपा कर रखने में। ये भी मेक श्योर किया होगा कि कोई स्मेल ना आए। पूरी तसल्ली करने के बाद ही घर छोड़ा होगा। धर्मेश, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, हमें ध्यान देना होगा कहीं कोई बदबू ना आए। हाँ हितेश, हमें समय समय पे चेक करना होगा। अगर पड़ोसियों को बदबू आ गई ना, हम फंस जाएंगे। ये आरती भी हमारे लिए पहेली बनी हुई है। रुपेश, कहीं वो कंकाल आरती का तो नहीं? मुझे लगता है हमें हितेश और धर्मेश की फैमिली से बात करनी चाहिए। पुलिस से अचानक कांटेक्ट बंद हो गया उनका। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटों ने उन्हें कांटेक्ट कर लिया हो? ठीक है, वहाँ पे के लिए निकलो, बिना बताए उनके घर पहुंचो, देखते हैं क्या हाथ लगता है। सर एक बार ये रौनक और भावनी से भी बात करें क्या?
अक्टूबर 2017 से मई 2019 तक तकरीबन 2 साल ये दोनों उसी घर में रहे। उनके बाद मुकुंद और विद्या आई जून में। रौनक और भावनी से पूछते हैं सर, क्या उन्हें कभी कोई स्मेल नहीं आई? बुलाओ इन दोनों को भी। उनके पास भी कोई ना कोई कहानी तो होगी सुनाने के लिए। पुलिस की एक टीम हितेश और धर्मेश की फैमिली को ढूंढते हुए गुजरात के एक छोटे से शहर वापी पहुंचती है, जहां हितेश और धर्मेश की फैमिली रहती थी। दूसरी तरफ सूरत पुलिस ने रमन के पुराने किराएदार रौनक और भाविनी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जो कि उस घर में धर्मेश और हितेश के जाने के बाद रहने आए थे। रमन सरवैया का 12 SK अपार्टमेंट्स वाला किराए का वो फ्लैट सील कर दिया गया। रमन सरवैया डर और फिक्र में परेशान हो रहा था, क्योंकि उसका घर अब क्राइम सीन बन गया था। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? कैसे नहीं डरे सर, 2 साल रहे हम उस घर में। जब से कंकाल के मिलने की बात पता चली है, रातों की नींद गायब हो गई सर हमारी। सर हमने किसी से कहा नहीं, लेकिन वो 2 साल बहुत मुश्किलों भरे थे, इसलिए घर चेंज किया। अब समझ आ रहा है वो दिन इतने मुश्किलों भरे क्यों थे, क्योंकि सर वो घर ही मानूस था। हम तो हमारे नए फ्लैट ओनर से पिछले किराएदार के बारे में 4 बार बात कर चुके हैं। रौनक, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग किस डर से गुजर रहे थे, पर क्या आप लोगों को वाकई कोई स्मेल नहीं आई? या पता नहीं था कि किस चीज की स्मेल है, इसलिए इग्नोर किया? सच में सर, वहाँ कोई स्मेल नहीं थी। लेकिन वो तुलसी क्यारा देखकर बड़ा अजीब सा लगता था। इतना बड़ा तुलसी क्यारा बनवाया क्यों था? हमने सोचा कि रमन भाई से बात करें, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। अगर वो बुरा मान जाते तो हमें अगले दिन घर खाली करवा देते। वो तुलसी क्यारा रमन भाई ने बनवाया था? घर उनका था, इसीलिए हमें लगता है उन्हीं ने बनवाया। एक बार जब रमन भाई किराया लेने आए तो तुलसी का पेड़ सूख गया था। हाँ पूरे हैं। रमन भाई चाय। हाँ, अरे ये तुलसी में पानी नहीं डालते क्या? देखो ना कितना सूख गया है। अब याद से डाल दूंगी। वो रमन भाई, हमको पेड़ पौधों का शौक नहीं है ना, इसीलिए कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, मेरे को भी पेड़ पौधे का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन अभी घर में है तो सुखा के तो मार नहीं सकते ना। हाँ। 2-4 बूंद डाल दिया करो, क्या पता फिर से हरा हो जाए। उनका बोलना उस वक्त हमें अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब जब पता चला है कि उसमें सिर्फ तुलसी नहीं थी, तो हम सोच रहे थे कि क्या रमन भाई को उस बारे में कुछ पता था। तुम्हें क्या लगता, रमन भाई ने जानबूझकर ऐसा बोला था? ऐसी कैसे किसी पर उंगली उठाए सर, उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है जैसे हमें ना पता चला हो, उन्हें भी कुछ ना पता चला हो। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। वो दोनों जिस घर में रहते थे वहां से कंकाल मिला है हमें। उस घर में तुलसी क्यारा धर्मेश और हितेश नहीं बनवाया था। कंकाल मतलब हड़पिंजर? हाँ, लाश छिपाई है उन्होंने, जो कंकाल बनकर अब सामने आई है। हमें शक है कि दोनों ने मिलकर मर्डर किया है, इसीलिए 2 सालों से फरार है। क्या बोल रही है मैडम आप? एक तो आप उन दोनों का पता नहीं लगा पा रही है, और ऊपर से इस तरह का बेकार इल्जाम लगा रही है उन पर। देखो, बेवजह नाम मत घसीटो दोनों का। कोई सबूत है या बस ऐसे ही तुम्हारे वादों की तरह तुम्हारे दावे भी खोखले, हवा हवाई? इसलिए तो आए हम लोग यहाँ पे। बस एक बार वो दोनों हाथ लग जाएं, वो खुद आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल आप लोग हमें बताइए कि वो दोनों कहाँ हैं। हम कैसे बताएं मैम? जाके अपनी पुलिस से पूछिए ना। हमने तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी दोनों की, तब तो आपको कुछ नहीं मिला था। साथ मत दीजिए उनका। मर्डर हुआ है यहाँ प्लान तरीके से। मान लीजिए हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ किया हो, जो कि हो नहीं सकता। चलिए एक बार के लिए मान लेते, और ये भी मान लेते हैं कि हमें पता था, तो फिर हम पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट करवाने क्यों जाते हैं? एक लड़की के बारे में पता चला हमें, जिसका उनके घर पे आना जाना था। आरती नाम है उसका, धर्मेश की गर्लफ्रेंड थी। कुछ पता है आप लोगों को उसके बारे में? सच में हमें कुछ नहीं पता। उन दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया था,
इससे पहले जो पुलिस आई थी ना, उन्हें भी हमने ये सारी बातें बता दी थी। मैम, पहले वाली पुलिस को भी आरती के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और एक बात, आपके आंगन में जो तुलसी का पौधा है, हितेश को पसंद था क्या? हाँ मैडम, उसे रोज सुबह तुलसी के पत्ते खाने की आदत थी। आप दोनों एक बात याद रखिए, धर्मेश और हितेश अपराध करके भागे हुए मुजरिम हैं। उन दोनों में से किसी को भी छुपाना अपराध करने जैसा ही। तो अगर कुछ भी पता चले तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। डॉक्टर, कोई नई इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता सकती हूँ कि मरने वाला कोई मेल था और उसकी उम्र तकरीबन 24 से 30 वर्ष रही होगी। और मौत कितना अर्सा पहले हुई थी? हमने जो बोन टेस्ट किए हैं उससे तो यही पता चलता है कि स्केलेटन 2 से 4 साल पुराना है। सर, अभी तक उस घर में 4 किराएदार रह चुके हैं। पहले धर्मेश और हितेश, और उनके बाद भाविनी और रौनक। पता नहीं किसने किसको मारा है। मुझे नहीं लगता रौनक और भावनी ने किसी को मारा, क्योंकि उनसे बातचीत में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ये तो अजीब ही है सर। अभी तक तो हम इस मामा भांजे की जोड़ी को सस्पेक्ट मान के चल रहे थे कि इन्होंने शायद किसी लड़की को मारा था और शायद वो आरती होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। तो फिर मरा कौन था सर? नहीं, जो भी हो, इतना तो है कि ये जुर्म तब हुआ जब उस घर में ये मामा भांजा दोनों रह रहे, वो दोनों गायब है। तो इन दोनों का इस जुर्म से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो तुलसी क्यारा भी उन दोनों की करामात थी, और उन दोनों के वापी वाले घर में भी हमने तुलसी क्यारा देखा। इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि इन दोनों ने किसी तीसरे को मारा, जो कि मेल था। या ये भी हो सकता है कि मामा भांजा की आपस में किसी बात को लेकर खटास रही और हितेश ने धर्मेश को मार डाला, क्योंकि रमन को वो तुलसी क्यारा बनाने के लिए हितेश ने अप्रोच किया था। ठीक है सर, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है धर्मेश ने हितेश को मारा हो, क्योंकि मकान मालिक को चाबी देने के लिए धर्मेश ही गया था। दोनों ना से ही कोई एक तो पकड़ में आए जो हमें सच बता सके कि असल में वहां हुआ क्या। या फिर हमें ये आरती ही मिल जाए